बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदलस कंप्यूटर एकेडमी से। आज हम स्कूल और कॉलेजेस में जो मार्कशीट या रिज़ल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड बच्चों के बनाए जाते हैं उनके बारे में सीखेंगे। इसमें आप चाहे आपके जो हैं 100 स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 1000 स्टूडेंट है, आप एक ही वक्त में और बहुत जल्दी और क्विक मेथड के साथ उनकी जो मार्कशीट है, डिटेल मार्कशीट या रिज़ल्ट कार्ड बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। आपने एक्सेल में जो है नॉर्मल शीट के अंदर एक डाटा एंट्री जो है वो कर लेनी है। जो जो डाटा चाहिए आपने, ज़ाहिर है उसको आपने एंटर करना है। पहले स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स लेने हैं, आपने आईडी रखा है जो भी, उसी लिहाज से आप डाटा लिखें। स्टूडेंट्स के नेम लिख लें, फादर नेम लिख लें, क्लास लिख लें। मेरे पास फ़िलहाल मैंने 10 स्टूडेंट्स लिए हैं। आपके जितने स्टूडेंट्स हो आप लिख सकते हैं। क्लासेस भी अगर डिफरेंट हैं तो डिफरेंट लिख सकते हैं। उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो हैं मैंने इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर इस हिसाब से लिखे हैं। आप जो जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से ये डाटा एंट्री कर लेनी है आपने। टोटल निकालने के लिए आप जो है वो सम का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बिल्कुल नहीं जानते उनको थोड़ा बता देते हैं। आपने इक्वल साइन लगाना है फार्मूला से पहले। इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही जो है एक्सेल की जो सीरीज़ है वो भी शुरू करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसमें डिटेल में एक्सेल, सिंपल एक्सेल, एडवांस एक्सेल आपको सिखाएंगे। सम का फंक्शन लगाना है। टैब प्रेस करें कीबोर्ड से और आप नंबर्स को सिलेक्ट कर लें। आपका टोटल आ जाएगा। यहाँ कॉर्नर से फिल हैंडल से फिल कर दें तो तमाम बच्चों के जो टोटल मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। मैंने एक उसमें एक चीज़ ऐड की है, वो है पोजीशन निकालना। यहाँ पे हम जब मार्कशीट देते हैं तो क्लास वाइज अगर बच्चे की पोजीशन हो निकालनी हो कि ये इस क्लास में किस पोजीशन पे है ये बच्चा, तो हम उसके लिए जो है एक फंक्शन है, ये मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। इस फंक्शन का नाम है रैंक। तो जिस तरह से ये बच्चा है, ये 8वीं पोजीशन पे है 194 मार्क्स लेकर, इसी तरह 209 नंबर लेकर ये पहली पोजीशन पे है। तो इसके लिए आपने जो फंक्शन यूज़ करना है वो है रैंक, RANK। रैंक लिखेंगे, सिंपल रैंक लेना है और पेरेंथिस के बाद आपने नंबर, पहले नंबर को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है और फिर रेफरेंस में तमाम नंबर्स को सिलेक्ट करना है। तो ये तमाम नंबर्स जो हैं जितने भी हों, ये फिक्स रखने के लिए आपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे साथ डॉलर साइन की जो है ना वो अलामतें जो हैं, ये देखिए इधर फार्मूला बार में। तो ये फिक्स, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। वो फिक्स क्योंकि इनको रखना है, ये नंबर चेंज नहीं होंगे, सिर्फ जो है जो हमने पोजीशन है वो चेंज करनी है। तो जो ही एंटर करेंगे और इसको फिल करेंगे तो हर बच्चे की पोजीशन भी आ जाएगी। ये भी हम जो है वो मार्कशीट पे शो करवा सकते हैं। फाइल को सेव कर लें, स्टूडेंट डाटा के नाम से सेव कर लें, डाटा के नाम से सेव कर लें, जो भी नाम आपने जिस लोकेशन पे सेव करना है उसको रख लें ताकि आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने डाटा के नाम से इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 10 स्टूडेंट्स हैं तो हम एक टेबल लेते हैं। उसमें अगर हमारे पास 20 स्टूडेंट हों तो हम एक कॉलम और 10 रो लेंगे। आप इंसर्ट टेबल में चले जाएं, कॉलम एक रखें और रोज़ ले लें जितने आपके पास स्टूडेंट्स हो। मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 10 ली, 20 30 जितनी हों उतनी आप रोज़ ले लें। अब आपने उसको सेलेक्ट करके उसकी जो लेआउट में उसकी जो हाइट है वो आपने बढ़ा लेनी है। जो अगर आप एक पेज पे
2 मार्कशीट लाना चाह रहे हैं, साइज़ छोटा करना चाह रहे हैं, तो आप उसको साइज़ छोटे पे जो है वो ड्रा कर लें। अगर फुल पेज के एक पेज पे आप एक मार्कशीट जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसका जूम ज़रा छोटा करके देखते हैं। तो तकरीबन जो है ये 7 पॉइंट देखते हैं 8, तो यूँ ही देखिए, पहले एडजस्ट करके देख लिया करें, जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा। 9.9 चले, मुकम्मल 10 कर देते हैं। और 10 बाय इसको, इसकी विड्थ है वो हम 7 रख लेते हैं। 10/7 की जो एक हमारी मार्कशीट है वो जो है वो तैयार हो। जूम को दोबारा ठीक करते हैं। अब इस टेबल में हमने अपना डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है वो लेक्चर नंबर 5, 6 जो हैं वो मुख्तलिफ देख सकते हैं, ताकि आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी हो सके। तो वो एक तैयार कर लिया सिंपल सा। इसमें आपने उसी तरतीब से रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम लिखा है। पर डिज़ाइनिंग आप जिस तरह से चाहे कर सकते हैं। हमने सब्जेक्ट्स में ऑब्टेन मार्क्स जितने जितने बच्चों ने लिए, और टोटल मार्क्स और क्लास पोजीशन भी। प्रिंसिपल को जो है वो उसके सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप सिंपली एक जो बोर्ड मार्कर है उससे एक कागज़ के ऊपर अपने साइन करें, उसकी मोबाइल से एक पिक्चर बनाएं, और इस पिक्चर को क्रॉप करके आप साइज छोटा करके जो है वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। रिमार्क्स ऐड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक, ये मैंने ज़रा छोटे साइज़ का जो है ये बनाया है। तो हम अगर चाहते हैं कि एक टेबल, एक जो है पेज के ऊपर 2 रिजल्ट कार्ड बनाएं और हमारे पेजेस जो हैं वो मार्कशीट, तो हम इसका साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं। हम देखते हैं, अगर ये 5 जो है तकरीबन 5.4 इंच जो है वो इसकी हाइट आ रही है। अगर हम थोड़ी जगह कम और कर सकें तो हम इसको अगर 5 इंच में जो बना लें, तो हमारी जो है 2 टेबल एक पेज के ऊपर जो है वो 2 रिजल्ट शीट्स जो है वो बन सकती हैं। डिज़ाइन तैयार किया, डाटा एंट्री कर ली। अब अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। एक तो ये जो मुकम्मल है हमारा, जो एक डिज़ाइन हमने तैयार कर लिया है रिज़ल्ट कार्ड का, हम इसको चाह रहे हैं कि तमाम जो हमारे 10 के 10 हैं उनमें अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे आके जो है वो बच्चे पूछ रहे होते हैं कि जी यहाँ से क्या करना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है, आपने मेलिंग में जाना है। मेलिंग में जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे जाकर लेबल को क्लिक करना है। जो ही आप लेबल को क्लिक करेंगे तो इस तरह से, थोड़ा सा अगर कंप्यूटर स्लो है ज़रा मेरा, तो प्रोसेसिंग कर रहा है, आपने सिर्फ ओके करना है। और यहाँ पे भी जो मैसेज प्रॉम्प्ट होता है आपने सिर्फ ओके करना है, वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। परेशान नहीं होना, कंट्रोल Z प्रेस करें, दोबारा वापस उसी हालत में आ जाएगा, और इसको अपडेट लेबल्स कर देना है। देखिए कितनी आसानी के साथ हमारे जो 10 के 10 हमने कार्ड बनाए थे उनके अंदर जो है वो तमाम डाटा जो है वो फिल हो चुका है। अब जो एक्सेल की शीट है वो उसका हमने लिंक करना है, ताकि इन बच्चों के यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ सकें। यहाँ पे बहुत ही अहम जो है पॉइंट है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि यहाँ से हमसे नहीं होता। तो ध्यान से देखें बेटा, मैं एक एक स्टेप करके बताता हूँ आपको। आपने सेलेक्ट रेसिपेंट पे जाना है, और यूज़ एन एग्जिस्टिंग जो लिस्ट हमने बना के रखी है एक्सेल की फ़ाइल की, वो मैंने डेस्कटॉप पे डाटा के नाम से, शुरू में याद हो अगर आपको, तो आपने डाटा बनाकर डाटा के नाम से उसको आपने सेलेक्ट किया था, उसे ओपन कर लें।
ओपन करने के बाद वो डाटा हमारा शीट 1 में था, ओके कर लिया। यूँ ही आप करेंगे तो उसकी बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो ऑन हो जाएगी। अब जो जो फील्ड्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास रोल नंबर फील्ड है, तो वो रोल नंबर के सामने जो है वो आपने उस फील्ड को जो है वो यूज़ करना है। उसके बाद आपकी जो स्टूडेंट नेम है उसके सामने स्टूडेंट नेम वाली फील्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो नाम रखा है वो नाम एक जैसा हो या वो स्पेलिंग एक जैसे होने चाहिए, नहीं, बस पता होना चाहिए। ये है फादर नेम जो है उसके सामने फादर नेम, और क्लास के सामने हमने क्लास। अब इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो इस बॉक्स में आएंगे, तो हम जो फील्ड इंग्लिश वाली है वो यहाँ पे रखेंगे, उर्दू वाली फील्ड यहाँ पे रखेंगे, उर्दू के नीचे। इस तरह से जो है ये मैं तमाम फील्ड्स जो हैं उनको फिलअप कर दूंगा। इन फील्ड्स को एक गलती से एक सेल में दो फील्ड्स नहीं फिल करनी है आपने, वरना वो दोनों नंबर आ जाएंगे वहाँ पे। कौन सी फील्ड है उसी जगह पे आपने उसको फिल करना है। अच्छा, टोटल वाली फील्ड को हम टोटल वाले जो सेल है वहाँ पे करेंगे, और पोजीशन वाली फील्ड को हम पोजीशन वाली फील्ड पे करेंगे। ये लीजिए। फॉर्मेटिंग अगर हल्की फुल्की आप करना चाहें, आप इनको सेंटर अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं या इसका थोड़ा बहुत साइज़ इंक्रीज करना चाह रहे हैं, बोल्ड करना चाह रहे हैं, जो आपकी मर्ज़ी उसको आप कर सकते हैं। टोटल वाली फील्ड जो है उसका जो है थोड़ा साइज़ इंक्रीज करना चाह रहे हैं, सेंटर अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, बोल्ड करना चाह रहे हैं। अब आपने ये तमाम जो भी हमने फील्ड्स इंसर्ट की हैं इनको मेलिंग में जाके एक दफ़ा फिर से अपडेट लेबल्स कर देने हैं। जो ही आप अपडेट लेबल्स करेंगे तो तमाम जो हमारे रिज़ल्ट कार्ड हैं सब में वो फील्ड्स जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगी। अब सिर्फ फिनिश और एडिटिंग करना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स करना है। ले जी, आपके तमाम बच्चों के जो रिकॉर्ड्स हैं पोजीशंस के साथ, ये देखें आपके सामने उनके जो मार्क्स थे वो लिखे गए हैं, पोजीशंस हैं, प्रिंसिपल के साइंस हैं। अगर आप इसमें रिमार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो रिमार्क्स ऐड करें, अगर और कुछ भी ऐड करना चाहता है तो सेम मेथड जो है आपका खूबसूरत मार्कशीट जो है तैयार है, इसको प्रिंट करें, आप बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। ये देखें, ये 7th पोजीशन पे है बच्चा, इसकी 10th पोजीशन है, ये 6th पोजीशन पे है। ये हमारे रैंक फार्मूले की वजह से जो हमने एक्सेल में लगाया, ये 2nd पोजीशन में है, ये भी 2nd पोजीशन में है क्लास में। तो इस तरह से तमाम जो हमारे रिज़ल्ट कार्ड हैं वो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर पूछें।